नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। मेरा नाम सुनील। आज अपन इस वीडियो में आरबीसी बोर्ड के अध्याय 7 की प्रश्नमाला 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 20 तक का अपन हल करेंगे। अध्याय का नाम क्या है? त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। ठीक है गाइस, तो अपन क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 20 तक करेंगे प्रश्नमाला 7.1 के, क्योंकि इस पर आगे प्रश्नमाला 7.1 ही सिलेबस में है, 7.2 सिलेबस में नहीं है। तो पिछली वीडियो में अपने 1 से लगाकर 10 तक के किए थे, इस बार 11 से लगाकर 20 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन से सर्व समीकरण यूज़ होगी टोटल। ठीक है, एक बार फिर से मेरे सर्व समीकरण को आपका रिवीजन करवा लेता हूँ, कौन कौन सी सर्व समीकरण हैं। ठीक है, मेन तो 3 सर्व समीकरण होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और बाकी के सूत्र क्या है? सिंपल साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट किसका उल्टा? टेन का, यानी कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, और एक टेन थीटा का फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है गाइज, या फिर आप कॉट थीटा का क्या लिखोगे? फिर कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये उल्टे हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे अपन आज के क्वेश्चन में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको वापस बता दिया। चलो अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 20 तक अपन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन 7.1 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्या हैं? सिद्ध कीजिए पे हैं। ठीक है ना, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर बोल रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है गाइस, तो चले इसको अब अपन हल करते हैं। तो देखो, इधर वाले की सहायता से ये वाला लेके आना अपन को सर्व समीकरण लगा के, यानी सर्व समीकरण की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो अपन एलएचएस लेंगे और आरएचएस निकालनी है अपन को। तो एलएचएस की अपनी कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। देखो अब अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे? देखो इधर वाला पोर्शन क्या पूरा साइन कॉस में है, तो इसको भी पूरा साइन कॉस में चेंज करना है। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है साइन कॉस के लिए? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन कॉस के लिए? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों सूत्र यहाँ पे रख दो, रखें तो क्या बन जाएगा? ये कोट की जगह रख दो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरह टेन की जगह क्या रख देंगे? ये वाला रख देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब अपन क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इधर साइन कॉस है तो एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों को गुणा करके लिख दो नीचे। साइन से साइन कट हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर वाले से गुणा करेंगे कॉस थीटा से, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, तो बचा क्या? साइन थीटा। साइन थीटा को ऊपर वाले साइन थीटा से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, यहाँ तक हो गया हल अपना। देखो एक स्क्रीन में आपको क्वेश्चन पूरा दिखता रहना चाहिए। तो अब देखो नीचे तो क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ऊपर वाला देखो अपन क्या किस में लेके आना है? साइन स्क्वायर में लेके आना है। तो मतलब कॉस स्क्वायर को किस में चेंज कर दो? साइन स्क्वायर में कर दो। तो अपन एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, चूंकि क्या पढ़ा था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे अपन? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है ही। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? माइनस के दोनों, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं आपको ये जब आंसर आ रहा था तभी बताना चाहता था कि इस क्वेश्चन में करेक्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, तो यहाँ की जगह देखो, यहाँ पे जो लिखा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ की जगह क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो वही आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था नहीं कि ताकि मैं एक बार आपको सिद्ध करके बता दूँ कि इस क्वेश्चन में करेक्शन आएगा। ठीक है ना, बुक में गलत छिपा है, वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है सिर्फ, तो आप वहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर देना। ठीक है ना गाइस, तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का अपन ने हल कर लिया। 2 मिनट गाइस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हल। ठीक है, अब चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन
माइंड के ऊपर डिपेंड है, आपका माइंड कितना आगे चलता है। एक कदम आपका माइंड आगे चलना चाहिए हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन के लिए। आपकी माइंड आईक्यू जितनी, मेंटल एबिलिटी कितनी है आपकी, माइंड आईक्यू क्या है वो चेक करता है। ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ये रहा 12वां क्वेश्चन। 12 से क्वेश्चन देखो, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इधर वाले को लेंगे, लिखते हैं वापस, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। अब ये वाला अपन को लेके आना है सर समीकरण लगा के। देखो सबसे पहले एक देखो, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखो ऐसा इसलिए किया ना मैंने कि जब मैंने इधर वाली RHS देखी तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे 2a² आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं a² प्लस b² तो अपने पास है, और सूत्र किसका बनाना है अपन को, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अभी 2ab और जोड़ना है, और जब जोड़ दिया तो घटाना भी पड़ेगा 2ab ताकि संतुष्ट हो जाए, तब जाके ये a² प्लस b² का फॉर्मूला इतना वाला बन जाएगा, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और 2ab वापस घटा देंगे ताकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का भी तो 2ab कर देंगे 2ab, और माइनस का भी क्या कर देंगे 2ab कर देंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाए। तो मैं इसको हटा दूँ, तो देखो प्लस का 2ab करना अपन को, ठीक है। तो मैं अभी है ना आपको समझाने के लिए बस बताया यहाँ पे। तो a क्या होगा अपने पास कॉस स्क्वायर, b क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस ऐसे कैसे लिख दूँ, उतार दूँ, जहाँ पे जो लिखना वो लिख लेते हैं अपन। तो देखो a की जगह तो है, ये तो आगे वाला तो ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या मानना अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए की जगह क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अब देखो ये वाला a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। देखो मेरा a, इसलिए a यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, b के यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए a की जगह कॉस स्क्वायर आया था, b की जगह साइन स्क्वायर आया। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब देखो चूंकि अपन ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो मैं इसकी जगह एक रख दूँ, तो एक का स्क्वायर कितना बनेगा, एक ही बनेगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यही आ रही है अपनी RHS, ठीक है। तो अपन को मैंने यहाँ पे क्या करना था, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना था, 2ab जोड़ के और 2ab घटा के। तो पूरा एक ही स्क्रीन में आपका पूरा क्वेश्चन हल रहा है, ये आप देख लो, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हल हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये इति सिद्धम हो गया था, आप लास्ट में लिख देना LHS बराबर RHS इति सिद्धम। LHS RHS लिखो, ठीक नहीं तो डायरेक्ट लिख देना इति सिद्धम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या बोल रहा है टेन थीटा सेक थीटा, ठीक है गाइस। तो अब देखो अपन को इसकी सहायता से ये लेके आना है, सर समीकरण इसकी सहायता से सिद्ध कीजिए। तो देखो इधर अपना टेन सेक में है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इनको, कि देखो मैं क्या क्या सर समीकरण लगाऊंगा यहाँ पे, सेक थीटा की जगह सूत्र लगा दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा और टेन थीटा है, तो मैं देखो कॉट थीटा की जगह सूत्र क्या लगा दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा की जगह सूत्र क्या लगा लेंगे अपन साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। पूरे को साइन कॉस में चेंज कर दो। तो देखो यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा लगा दिया सेक थीटा की जगह। आप वापस देखो ऐसे RHS उतार लेना एक बार, सॉरी LHS यहाँ पे वापस उतार लेना। LHS की अपनी सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब फॉर्मूले लगा लो जो जो मैंने बोले हैं आपको। देखो सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका। कॉट थीटा की सूत्र क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान ले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, तो बच्चा क्या एक को एक वाले ऊपर से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, माइनस एक का भाग कॉस थीटा कितना आ जाएगा कॉस थीटा बाहर जाएगा, कॉस थीटा को इस ऊपर वाले से गुना करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया इधर
अब ये देखो इसका एलसीएम क्या आएगा नीचे, ये साइन थीटा इधर कॉस थीटा, तो दोनों को क्या कर देंगे गुणा करके लिख देंगे, बीजगणित ऐसे लेते हैं अपन। तो देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट तो बच्चा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट तो बच्चा क्या साइन थीटा, इस साइन थीटा को ऊपर वाले साइन थीटा से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया सबका। अब देखो चूंकि मैं बता देता हूँ, अब आपके यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है। और देखो ये रहा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान अपने यहाँ पे क्या रख देंगे, एक रख देंगे, कहाँ पे, ये वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक तो ये हो गया, इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी तो अपना साइन और इसमें ही चल रहा है, अभी और छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन में आपको पूरा क्वेश्चन दिखता रहे। तो देखो ऊपर देखो यहाँ पे आरएचएस में अपन को लेके क्या आना है, सॉरी गाइस, अब देखो यहाँ पे आप देखो तो आपको लेके क्या आना है, टेन थीटा सेक थीटा में लाना है। तो जो कट रहा है पहले उसको काट दो, देखो साइन थीटा नीचे एक है और ऊपर घात दो है, तो एक घात से एक घात तो कट गया, बचा क्या साइन थीटा बच गया। तो यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, ऊपर बच गया साइन थीटा, अब नीचे क्या बच गया, देखो एक तो है कॉस थीटा एक है कॉस थीटा, एक को तो लिख देता हूँ मैं ऐसे अलग से, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा कि ताकि साइन अपॉन कॉस क्या फॉर्मूला बन जाए टेन का, ठीक है, टेन थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे रख दूंगा, यानी ये बन जाएगा सेक थीटा। अपन को लाना भी यही था टेन थीटा सेक थीटा, तो आ गया अपने देखो टेन थीटा सेक थीटा के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो लास्ट में लिख देना इतनी सीधा। तो जिसको सर समय के अच्छे से याद है, बस उसको फिर करना क्या है, यूज़ करना सीखना। और यूज़ करना आपको कैसा आएगा, बार बार प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उतना ही प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उतना ही आपका माइंड अच्छा चलेगा जितना आप उनका यूज़ करोगे, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है ये। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बराबर क्या बोला, टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपन को सिद्ध करना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, मेरे अनुसार आप सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बताऊँ ना, तो यही रहेगा कि आप इस पूरे को साइन और कॉस में चेंज कर दो एलएचएस को। तो अपन एलएचएस वापस उतार लेते हैं पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो बताओ टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा बट्टा कॉस अल्फ़ा। और इसी तरह कॉस अल्फ़ा का सूत्र क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा टेन का कॉस अल्फ़ा अपॉन बट्टे साइन अल्फ़ा। तो ये सूत्र दोनों यहाँ पे रख दो। तो देखो जहाँ टेन स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। सिंपल सा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे में देखो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो अब अपन चलते हैं आगे। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान ले, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान ले, तो ऊपर वाले में एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में अब यहाँ पे देखो नीचे एक था, तो एक का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में भाग कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बार, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को एक से ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कट, तो बच्चा एक को साइन स्क्वायर अल्फ़ा से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो नीचे वाले में एलसीएम कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इधर है 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कट, तो बच्चा एक ऊपर वाले कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस एक से साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितने बार विभाजित होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बार, और एक से ऊपर वाले से गुना कर लेंगे कितना बन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो मैंने आपको बताया था ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी, तो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या रहा कि ये और ये कटेंगे और ये कटेंगे, अगर कुछ कटने लायक होगा तो देखो ऊपर वाला इस तीसरे वाले से कट जाएगा बिल्कुल, और साइन स्क्वायर अल्फा किसके पास चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा कॉस स्क्वायर अल्फा,
मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने अभी भी ऊपर आपको बताया था टेन अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था टेन स्क्वायर अल्फा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये यही बन रहा है अपने साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर अल्फा, जो कि अपने आर एच एस के बराबर आ रहा है। अभी देखो मैं आपको देखो वापस बताऊँ, ये देखो आर एच एस के बराबर आ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे, अपना आ गया तो इति सिद्धम। ठीक है, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का हल था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 है, 17 नहीं है, ठीक है ना, गलत छपा था बुक में। तो 15 क्वेश्चन क्या है अपना, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा कोशिश करो बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताऊँ, इसकी सहायता से ये लेके आ जाओ या फिर इसकी सहायता से ये लेके आ जाओ, अपन हमेशा इसकी सहायता से इसको लेके आए हैं। ठीक है, तो देखो अब अपन को ऊपर क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो सिंपल सा ये जो एल एच एस हैं, एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा जो है, अगर मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा से भी गुणा करूँ और 1 प्लस कॉस थीटा से भाग दे दूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में देखो ये बन रहा ए माइनस बी, ये बन रहा ए प्लस बी, जिसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ बताओ, अपने एक सौ समय का पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। जब कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। तो चलो रख दो। तो देखो ऊपर तो क्या है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया सबका कंप्लीट। देखो साइन थीटा से ये नीचे 2 साइन थीटा है, मतलब साइन की घात 2 थीटा है, तो एक साइन थीटा से कट हो जाएगा, तो बच क्या गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कभी कभार क्वेश्चन का हल अपन को आरएचएस देखने पे मिल जाता है, उसकी सहायता से अपन को हिंट मिल जाता है। मेरे को देख रहा था कि ऊपर को 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो मैंने 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर लिया, 1 प्लस कॉस थीटा से भाग कर दिया, तो बाकी मेरे को माइंड अपना आप दिख गया कि इधर ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, फिर ये वाली सरसों लग गई और ये कट गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का हल था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें भी देखो आपको हिंट कैसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 उतार लेता हूँ पहले मैं, साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा बराबर बोल रहा है कि 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होगा तो मैं भी जो मेरे लास्ट में आंसर आएंगे उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा अगर करेक्शन होगा तो देखो गाइस कि यहाँ पे साइन की घात क्यूब थीटा कॉस की घात 6 थीटा में तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है। आपको पता है कि अपने तो सिर्फ एक स्क्वायर में सर समीका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी में एक सर समीका पढ़ी थी मैंने। इसके अलावा कोई अपना सर समीका पढ़ी नहीं, ना क्यूब की पढ़ी, ना कोई अपने घात 6 4 नहीं पढ़ी, हाईएस्ट घात 2 की सर समीका पढ़ी अपन ने। तो मतलब इस वाले को एल एच एस को अपन इस फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर दूँ, तो मतलब ये जो साइन की घात एल एच एस वापस उतार लेता हूँ मैं, एल एच एस की सहायता से अपन को आर एच एस लेके आना है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको और इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन की घात स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 इंटू 3 वापस 6 बन जाएगा, 2 इंटू 3 वापस 6 बन जाएगा। अब देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये सूत्र सबने पढ़ा। तो देखो अपने पास ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ना कि कॉस थीटा। तो देखो अब जो अपने पास है चीज़, ये चीज़ मैं इसको तो नीचे उतार देता हूँ वापस, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब मेरे को इस फॉर्मूले में चेंज करना है, ताकि यहाँ ए की जगह आ जाएगा कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो भी आएगा, बी की जगह कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो भी आ जाएगा वो फिर आप बन के एक बन जाएगा, क्योंकि एक वाली सरसमी आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे।
प्लस अब इसमें क्या करते हैं 3a² प्लस 3ab² को जोड़ देते हैं और माइनस ही घटा भी देंगे इसमें। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब मैं इस सूत्र को हटा देता हूँ, आपको पता है ये सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि प्लस का 3a² और प्लस का 3ab² तो जोड़ भी दिया, बट जब जोड़ रहे हैं तो अपन को घटाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 3ab² घटा भी देंगे अपने यहाँ से। तो चलो 3a² तो 3a² की जगह क्या आएगा, देखो a² अपना क्या है, सॉरी a क्या है अपने पास sin² थीटा, तो a² कितना बन जाएगा sin की घात 4 थीटा, और b क्या है अपने पास cos², तो b की जगह क्या आ जाएगा cos² थीटा, प्लस 3ab²। अब 3a की जगह क्या है अपने पास sin² थीटा, और b² की जगह क्या बन जाएगा, b है cos² थीटा, तो ये बन जाएगा cos की घात 4 थीटा, क्योंकि b² है अपने पास। अब इस यही वाला सेम घटा भी दो माइनस, ताकि गणित का रूल फॉलो होता रहे। -3 sin² थीटा cos की घात 4 थीटा, यहाँ तक पहुँच गए अपन सारे, ठीक है। अब देखो ये सूत्र बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। सूत्र किसका होता है a प्लस b का क्यूब, यानी a कितना अपने पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा का क्यूब। ये पूरा इतना सारा एक इतने से छोटे के पद के रूप में लिख दिया। यही तो बीजगणित का फायदा है। बीजगणित का फायदा क्या है, बहुत सारी बड़ी गणित को अपन एक छोटी गणित के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब देखो बाकी बच्चा क्या है, देखो इधर -3 sin की घात 4 थीटा cos² थीटा, -3 sin² थीटा cos की घात 4 थीटा। देखो इनमें से कॉमन क्या है, एक तो -3 कॉमन आ रहा है, देखो sin² इसके पास भी है, sin² इसके पास भी है, तो sin² कॉमन आ गया, और देखो cos² के पास भी है और cos की घात 4 थीटा, तो ऑब्वियसली इसके पास भी cos² होगा कॉमन, तो cos² कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, sin की घात 4 थीटा में से sin² तो चला ही गया था, तो बचा क्या sin² थीटा, बाकी -3 cos² तो चला ही गया, और इधर प्लस में क्या बच गया, इधर cos² बचेगा। ठीक है, ये बच गया आपका अपने पास। तो देखो देखो भाइयों, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, माइनस देखो माइनस का 3 sin² थीटा cos² थीटा तो अपने बाहर कॉमन आया था, लेकिन sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा। तो मैं बता देता हूँ करेक्शन क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो साइन क्यूब दे रखा क्वेश्चन में, ये क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है गाइस, ये ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 हल हो गया, RHS के बराबर आ गया, यानी इति सीधम। तो यहाँ पे सूत्र किसका यूज़ किया आपने, लगा कि साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा है, तो अपने तो सोल्यूशन का ये वाली लगेगी स्क्वायर वाली, तो इसको स्क्वायर में चेंज करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्यूब का लगा लेंगे, ताकि 2 की घात क्यूब कितनी हो जाती है, 6 आ जाती है वापस। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16 का हल। मैंने बोला इन सारी चीज़ों में ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, इनमें सिर्फ सूत्र से काम नहीं चलता है, इनमें सूत्र तो आपको याद होते हैं, बट अप्लाई कब करना है, वो तो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, वही तो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है कि सूत्र अप्लाई कब करना है, ठीक है ना गाइस, तो वो प्रैक्टिस से आएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, बोल रहा बराबर होगा 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 17 और आगे क्वेश्चन नंबर 19 या 20 आएगा, दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें उसमें क्या बोला है, ये दे रखा होगा, इसकी जगह कुछ और दे रखा है, तो मैं जब वो क्वेश्चन नंबर 17 आएगा तो मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन सा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 और देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, LHS दोनों की सेम है 17 और 20 की, बट ये पीछे वाला चेंज है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 17 और 20 आपको एक साथ करा रहा हूँ। बराबर क्या है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो इसके आगे एक बराबर और लगा लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 और 20 अपन साथ में ही कर रहे हैं, तो बोल रहा है बराबर में क्या दे रहे हैं, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। ये अपन को प्रूव करना है, पहले ये वाला लाते हैं फिर ये वाला लाते हैं, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। तो अपन पहले LHS को उतार लें, tan थीटा प्लस नहीं नीचे है इसके अलग से ये cot थीटा और cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे को साइन कॉस में चेंज कर दो। तो tan का सूत्र जानते हैं अपन, tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, cos बटा साइन हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा की जगह सूत्र क्या लगा देंगे, सॉरी गाइस ये क्या कर दिया मैंने, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा होता है,
और कॉट थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो करें टेन की जगह रख दो आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट की जगह क्या रख देंगे, टेन का उल्टा यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह क्या रख देंगे अपन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा है तो 1 माइनस टेन की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हल, देखो ऊपर वाले को तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लेकिन नीचे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लो, तो एक और साइन थीटा में एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सबको पता है कैसे करते हैं, मैंने हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको मैं। और देखो ऊपर तो इसमें दूसरे वाले प्लस के बाद वाले में क्या होगा, इधर तो कॉस थीटा एज इट इज अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 और कॉस थीटा में एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो 1 से कॉस थीटा और एक ऊपर गुणा क्या बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट तो बचा एक साइन थीटा से गुणा हो जाएगा तो बच जाएगा साइन थीटा बन जाएगा मतलब। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब करते हैं आगे। तो देखो ये साइन थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा इसके पास, और तीसरे वाला दूसरे वाले के पास चला जाएगा, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे नीचे वाला जब ऊपर वाले के पास जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और ये कितना हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास जाएगा कॉस थीटा के पास, तो ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरे वाला किसके पास जाएगा, दूसरे वाले के पास साइन थीटा के पास। देखिए कितना बन जाएगा साइन थीटा कोष्टक, ये कितना है, नहीं ये वाला, इधर देखो इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज़ देखो यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको भी मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाऊंगा तो कब कैसे बनेगा ये, तो ये बनेगा जब ऐसे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तभी देखो जब कॉमन आएगा तो इधर माइनस लग जाएगा प्लस की जगह, क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर बनाने क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बाहर कॉमन आ रहा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, इधर तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बच गया कॉस थीटा, माइनस में देखो ये माइनस इसलिए लगा मैं बताता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा तो आ ही गया था, बचा ही था, लेकिन जब ये कॉमन जा रहा था तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और अपने कॉमन क्या लिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा ताकि एक माइनस से गुणा कर लेंगे और एक माइनस पीछे बच जाएगा, क्योंकि प्लस को अपन इस तरह लिख सकते हैं, प्लस बराबर क्या होता है माइनस गुणा माइनस, तो एक माइनस तो इसको दे दिया और एक माइनस यहाँ पे रह गया, तभी तो कॉमन आया बाहर। ठीक है गाइस, तो इस तरह से अपन ने कर लिया। अब देखो आगे क्या होगा, अब इन दोनों में एलसीएम लो, तो देखो ये तो 1 अपॉन ये बड़ा क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो नीचे कॉमन क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा आ गया कॉमन, तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट बचा क्या साइन थीटा को ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा साइन की घात 3 थीटा, माइनस इसी तरह इधर भी क्या हो जाएगा कॉस की घात 3 थीटा हो जाएगा। अब देखो एक सूत्र बताऊँ मैं आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र कहीं से भी लग सकते हैं मैं इसमें। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र यहाँ पे लगा लो आप। तो देखो 1 अपॉन ये तो बाहर ऐसे कैसे ही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए कितना है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, तो इसकी जगह ए माइनस बी आ जाएगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्यों लगाया मैंने सूत्र, ताकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दो आगे, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा का कोष्टक बंद। और नीचे क्या चल रहा है आपके, ये देखो साइन थीटा कॉस्ट यानी कॉस थीटा साइन थीटा बचा नीचे। अब देखो इससे ये कट हो गया। ठीक है गाइस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक सब पहुँच गए। इसके नीचे अलग से लिख दो, इसके नीचे भी अलग से लिख दो, तो जब 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा, कट जाएंगे दोनों समान है। तो अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा होता है,
और 1/sin θ क्या होता है? देखो जब ये चीज़ लिखी है, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ वापस। इसको जब यहाँ तक तो आ ही गया था अपन। इसको देखो, इस वाले को प्लस के इधर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos θ डॉट 1/sin θ, यानी गुणा में +1। अब 1/cos θ क्या होता है? sec θ, और 1/sin θ क्या होता है? cosec θ +1। तो एक तो RHS अपनी आ ही गई। देखो ऊपर चलो, मैंने बोला बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा अभी ये। एक तो अपनी आ ही गई। अब लानी कौन सी है? 1+tan θ प्लस cot θ वाली लेके आनी है अपन को। 1+tan θ प्लस cot θ वाली आपको लेके आनी है। अब तो अब इसकी वाली कहाँ से आएगी? ये देखो, ये तो ये वाली तो आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 तो अपना हो ही गया। अब ये वाली कहाँ से पकड़ेंगे इसको वापस? इसको भी कहीं से कहीं पकड़ना पड़ेगा। तो देखो इस वाली को देखो, अब इस वाले पद को अपने जब ये नीचे cos θ sin θ को ये जब एक बन गया था प्लस sin θ cos θ, ये जो बचा है जैसे इधर जो जो कट गया है, ठीक है, उनको तो छोड़ो, जो जो कट गया उनको तो लिखेंगे नहीं, जो बच गया उनको लिख दो। तो क्या क्या बच गया इधर? 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 17 करना अपन को अभी बाकी है। तो क्या बच गया? sin² θ प्लस cos² θ प्लस क्या बच गया था? sin θ cos θ, ये बच गया था अपने पास। और नीचे क्या बचा था? cos θ sin θ। अब इसको हल करते हैं अपन। ये तो अपने क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हल किया था नीचे की तरफ। अब जो इधर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हल कर रहे हैं। तो देखो अब मैं cos θ sin θ को इन तीनों के नीचे अलग अलग लिख देता हूँ। तो एक तो क्या था? sin² θ था, इसके नीचे लिख दिया मैंने cos θ sin θ प्लस cos² θ था, इसके नीचे अलग से लिख दो इसको भी cos θ sin θ। जब एलसीएम लेंगे तो वही आएगा वापस, प्लस sin θ cos θ था और नीचे भी sin θ cos θ, वो एक बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक साइन से दो घात से कट जाएगा तो बचेगा कितना? sin θ, और नीचे कितना बच जाएगा? cos θ प्लस एक cos से एक cos कट गया तो बच गया कितना? ऊपर cos θ, नीचे वाला तो कट ही गया, बच गया क्या? sin θ +1। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, sin θ बटे cos θ कितना होता है? tan θ प्लस cos θ बटे sin θ कितना होता है? cot θ, क्योंकि tan का उल्टा cot +1। ये आ गई दूसरी वाली RHS, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 20 कंबाइन थे। 1+tan θ प्लस cot θ। इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिया। जब मैं छोटा करूँगा तो मैं बता दूँ, जब अपन इधर की तरफ चले थे तो क्वेश्चन नंबर 20 हल किया था, और जब इधर की तरफ गए थे तो क्वेश्चन नंबर 17 हल किया था। ठीक है ना गाइस, यहीं से इस वाली पद से होगा, इस वाली स्टेप के बाद, कि एक तरफ क्वेश्चन नंबर 20 है, एक नंबर क्वेश्चन 17 है। आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरा जूम आउट नहीं होगा। ये लास्ट है 10%। ठीक है गाइस, तो यहाँ से क्वेश्चन ऊपर स्टार्ट हुआ था, यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो देख लो, वरना वीडियो को पीछे करके चला लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 17 और 20 एक साथ हो गए। 17 था या 18 था ये मेरे को पता नहीं कौन सा था, ये अभी पता लग जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, ये क्वेश्चन अलग से वापस कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 और 20 अपने साथ में कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 को उतार लूँ। 18 क्या है? बोल रहा है sin θ 1+tan θ प्लस cos θ 1+cot θ, बोल रहा है बराबर सिद्ध कीजिए cosec θ प्लस sec θ के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करो, इस tan की जगह और cot की जगह सूत्र लगा लो, यानी पूरे को sin cos में चेंज कर दो, यानी tan θ बराबर क्या हो जाएगा? sin θ बटा cos θ, और cot θ का सूत्र क्या पढ़ा आपने? cos θ बटा sin θ, यही सूत्र पढ़ा आपने। ठीक है, तो देखो अब sin θ तो बाहर है ही एच डी, ये वाली LHS, इसको मैं और 1+tan θ की जगह क्या रख देंगे अब अपन? sin θ बटा cos θ प्लस cos θ, कोष्टक में सॉरी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया कोष्टक, 1+cot θ की जगह क्या रख देंगे? cos θ बटा sin θ, रख दिया। यहाँ तक हो गया, चले आगे। तो देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान ले, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान ले, तो ये कितना बन गया? sin θ, नीचे cos θ एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर इधर कितना हो जाएगा? cos θ, और इधर कितना हो जाएगा? sin θ प्लस
कॉस थीटा, इसके नीचे एक माना ही था अपन ने, तो ये एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये एलसीएम लेना सबको आता है और आना भी चाहिए आपको। तो देखो इधर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इधर भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो बार कॉमन आ जाएंगे, दोनों समान है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो आ गया बार कॉमन। तो पीछे क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो ये तो एच डी से जगह बाहर, ऐसे कैसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें देखो ये कॉस थीटा है, इधर साइन थीटा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, तो बच क्या गया साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये देखो इधर तो बचा ही है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और देखो ये वाला देखो नीचे क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, तो ऊपर एक बन गया। अब अपन क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर नहीं है ये कॉस थीटा ही है सिर्फ। अब जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इसको अब अपन ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो अपन क्या करते हैं एक बार पूरे को इसके नीचे लिख दे और इस पूरे को एक बार इसके नीचे लिख दे, लिख सकते हैं। तो हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो अब साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, तो बच क्या गया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। चूँकि 1 अपॉन कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सेक थीटा का होता है, इसी तरह 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखो यही आरएचएस है क्या अपने पास, बिल्कुल यही आरएचएस है अपने पास, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा अपन को सिद्ध करना था। तो इसी तरह से अपना आ गया, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इति सीधम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर अपन 18 कर लिया। अब ये क्वेश्चन बचा अपना क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तो अपने 17 के साथ कर ही लिया था अच्छे से, उसको भी कर लिया था अपन ने। हटा दे इसको अच्छे से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये रहा, क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा बर प्लस कॉस क्यूब थीटा बोला बराबर होगा सेक थीटा के। देखो ये बराबर लेना लिखा ना सेक थीटा के, तो ये एलएचएस अपन वापस नीचे उतार लेते हैं। आपको एग्जाम में वापस उतारनी है एलएचएस को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, मैं उतारते हुए क्या करूँगा कॉस क्यूब थीटा को इधर लिख लूँगा, लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस टेन थीटा साइन थीटा को पीछे लिख दूंगा। अब देखो पहली चीज़ तो टेन थीटा का पूरे को साइन कॉस में चेंज कर दो, पूरे को, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। बाकी तो सारे साइन में कॉस में ही थे। तब एक चीज़ देखो इन दो में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इधर कॉस है इधर कॉस क्यूब है, तो कॉस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बच गया इधर तो, और इधर क्या बच जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या रख देंगे अपन साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है ज़्यादा बड़ा नहीं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, और एक गुणा कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तब एक का कॉस थीटा भाग कितने में आ जाएगा कॉस थीटा बार, और कॉस थीटा को ऊपर वाले कॉस थीटा से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, तो ऊपर कितना आ जाएगा एक बचेगा, तो ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, इसके साथ कुछ गुणा एक होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चूंकि वापस वही सर समीकरण का यूज कर लेंगे अपन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना था एक बटा कॉस थीटा। देखो एक बटा कॉस थीटा सूत्र किसका बनता है सेक थीटा का सूत्र बनता है, तो बराबर लिख देंगे अपन सेक थीटा, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 19 का हल हो गया, बराबर सेक थीटा आ गया यानी इति सीधम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 20 तक के क्वेश्चन अपन हल किए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 21 से लगाकर 30 तक जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो अपन हल करेंगे,
ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।